हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में और हम जॉन स्टुअर्ट मिल की राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल प्रसिद्ध आर्थिक, सामाजिक और दार्शनिक चिंतक तथा प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता अर्थशास्त्री जेम्स स्टुअर्ट मिल के पुत्र थे। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 में लंदन में हुआ और उनकी मृत्यु 8 मई 1873 में फ्रांस में हुआ था और मृत्यु का उनका उम्र था 66 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स मिल बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। वे अर्थशास्त्र, दर्शन, फ्रेंच, ग्रीक तथा इतिहास के विद्वान भी थे। 17 वर्ष की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में प्रविष्ट हुए और 35 वर्ष तक सेवा करते रहे। जॉन स्टुअर्ट मिल को व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का महान उपनायक माना जाता है। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती टेलर था, जो एक समाजवादी विचारक थी, इसलिए मिल का समाजवाद की तरफ झुकाव बढ़ा। 1865 के बाद यह मजदूरों के लिए बोलने लगे और इस प्रकार मिल ने जीवन के अंतिम 8 साल समाजवाद पर लगाए। मिल जीवन के प्रथम भाग में शास्त्रीय विचारधारा में आस्था रखते थे। प्राचीन आर्थिक परंपरा के समर्थक थे। मिल के अनुसार आर्थिक विकास के लिए संस्थागत परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में सरकार की अकुशलता को ध्यान में रखते हुए राज्य के हस्तक्षेप को उचित नहीं माना है। मिल के अनुसार शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण कार्यों, भूमि सुधार एवं निजी उपक्रम के बेहतर वातावरण देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। मिल आर्थिक लगान के बारे में यह भी कहते हैं कि मनुष्य की संपत्ति का बिना मेहनत के कीमत बढ़ती जाती है, तो उस पर भारी कर लगाया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मिल का कहना है कि जो भी हम संपत्ति खरीदते हैं उसका दिन प्रतिदिन मूल्य यानी कीमत बढ़ते जाता है बिना मेहनत के, तो इसलिए उस पर भारी टैक्स लगाने चाहिए, कर लगाने चाहिए, ये मिल ने कहा है। अब देखेंगे हम फ्रेंड्स उनकी उपयोगितावाद। 19वीं शताब्दी के मध्य में उपयोगितावादी सुधारों के फलस्वरूप इंग्लैंड में प्रशासनिक गतिविधियों का क्षेत्र बहुत बढ़ गया था। बेंथम और दूसरे उपयोगितावादी यह मानते थे कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की सिद्धि के लिए राज्य को व्यक्तियों की गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। फ्रेंड्स, मिल जो है बेंथम की अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख को लेकर उनकी जो उपयोगितावाद थी उससे वे बहुत ही प्रभावित थे। मिल बहुत ही प्रभावित थे। मिल व्यक्तिवाद के अग्रणी समर्थक भी थे, यानी मिल व्यक्तिवाद के पहले समर्थक थे।
मिल ने लोकतंत्र का समर्थन किया। मिल बहुत ही लोकतंत्र का समर्थन किया करते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिल का नकारात्मक उदारवाद। मिल 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े उदारवादी थे, लेकिन उनका उदारवाद नकारात्मक प्रवृत्ति का है, जिसका सार यह है कि राज्य एक आवश्यक दोष है। मिल यह भी कहते थे कि राज्य आवश्यक है क्योंकि वह कुछ कार्य राज्य ही करता है, जैसे सुरक्षा, शांति, शासन व्यवस्था और न्याय आदि। पर राज्य दोष भी है क्योंकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप भी करता है, इसलिए राज्य होना चाहिए। जिसका कार्य क्षेत्र न्यूनतम हो, यानी वह व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करे। फ्रेंड्स, मिल का यहाँ पे कहना है कि अगर राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होगा तो वह व्यक्ति के मामलों में, निजी मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करेगा। मिल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है, जिसने भी एक बार स्वतंत्रता का स्वाद ले लिया, वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। यह मिल ने कहा है। मिल का कहना है कि राज्य तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाता है। यानी मिल कहते हैं कि राज्य को तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार है जब वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाता है। वह राज्य सबसे अच्छा है जो सबसे कम कार्य करता है। यह नकारात्मक उदारवादियों की सोच है कि जो राज्य सबसे कम कार्य करेगा वही राज्य सबसे अच्छा है। तो ऐसा मिल क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अगर राज्य कम कार्य करेगा तो वो राज्य के व्यक्तियों के कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करेगा। यह नकारात्मक उदारवादियों का सोच है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नकारात्मक उदारवाद अलोकप्रिय हो गया। फिर उसके स्थान पर सकारात्मक उदारवाद आया, जिसे आधुनिक उदारवाद भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे मिल का समष्टिवाद। जॉन स्टुअर्ट मिल 1849 से लेकर 1873 तक इंग्लैंड में रहे, जहां उन्होंने किताबें, लेख और कई भाषण दिए और उन्होंने कई श्रम संगठन भी बनाए। लेकिन जब मिल ने अपनी व्यक्तिवादी विचारधारा को छोड़कर अपने आधुनिक समाजवाद विचार अपनाए तो उसे ही समष्टिवाद कहा गया है। जब मिल ने अपनी व्यक्तिवाद विचारधारा को छोड़कर अपनी आधुनिक समाजवाद विचार अपनाए तो उसे ही समष्टिवाद कहा गया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उनकी पहली रचना है पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1848 में लिखी गई। दूसरी है थॉट ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, जो कि 1859 में लिखी गई। तीसरी है एशिया ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में लिखी गई। और चौथी है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो कि 1860 में लिखी गई थी। और पांचवी है यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि 1861 में लिखी गई थी। और छठी है
सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो कि 1869 में लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।